गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छी चीज लेके आए हैं। ये समझिए कि इसको सॉल्व करने में अगर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कठिनाई होगी, लेकिन अगर इसको समझ लेंगे तो इस फार्मूले में बहुत आसानी से आपको न्यूमेरिकल लग जाएगा मोलरता और मोलरता का। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि मोलरता और मोलरता में संबंध कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए संबंध निकालने में वैसे भी जब दो फार्मूले में अगर संबंध निकालना होता है तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि दोनों फार्मूले को पहले डिवाइड कर लो, इसके बाद कंडीशन के हिसाब से वैल्यू रख लो। ठीक है, अब देखिए जरा यहां हम लोग क्या करेंगे। देखिए मोलरता बटे मोलरता, मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से लिखेंगे। ठीक है, और जो मोलरता होगा उसको स्मॉल एम से, तो आपको पता होगा पिछले वीडियो में बताया था। अब इनके फार्मूले क्या होते हैं तो हम मोल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो विलेय का मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में, याद करिए मोलरता में हमने बताया था विलियन होता है। ठीक है, मोलरता में क्या होता है विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। देखिए यही डिफरेंस है, मोलरता में विलियन होता है और मोलरता में विलायक। इसी की वजह से इतनी लंबी दूरी चली गई। अगर दोनों विलियन होता तो बहुत आसानी से लग जाता। ठीक है, अब देखिए विलेय के मोल से विलेय के मोल कैंसिल हो जाएंगे, इसका मल्टीपल होगा सबसे ऊपर जाके, इसका मल्टीपल बीच में हो जाएगा। तो हमें नई इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगी, कैपिटल एम बटे स्मॉल। देखिए मोलरता को हमने कैपिटल एम लिख रखा है और मोलरता को स्मॉल एम। ठीक है, बार बार इतनी हिंदी लिखना पॉसिबल नहीं, लॉन्ग हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ विलायक का द्रव्यमान था किलोग्राम, इसको ऊपर लेके यहाँ देखिए हमने ग्राम और एमएल लिख दिया है। उसको देख के भड़बड़ाना मत, हम समझा रहे हैं क्यों ऐसे किया है। तो विलायक का द्रव्यमान ऊपर चला जाएगा और विलियन का आयतन यहाँ पे आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर कोई भी वस्तु है अगर वो किलोग्राम में है सपोज दैट, बटे में लीटर में है, तो एक बात बताओ जरा, तुम किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलोगे तो 1000 गुणा कराओगे। तो मान लो कि यहाँ पे तुमने ऊपर 1000 गुणा कराया तब ग्राम हुआ वो, लीटर को बनाओगे तो उसमें 1000 गुणा उसमें भी कराओगे, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो अगर डिवाइडेशन में है तो उसको हम ग्राम बटे एमएम लिख सकते हैं। और ग्राम बटे एमएम लिखने की वजह, ग्राम में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ विलायक है, हमें आगे चल के विलेय को इसमें जोड़ना घनत्व लाने के कारण, इसलिए। ठीक है, अब देखिए घनत्व और क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये देखिए ये सवाल यहीं खत्म हो जाता अगर यहां सिर्फ का की जगह पे ना वर्ड आ जाता, सिर्फ विलियन वर्ड अगर हो जाता तो ये सवाल यहीं से खत्म था। बस यहाँ घनत्व लिख दिया जाता, क्योंकि घनत्व बराबर होता है विलियन का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन। घनत्व होता है पूरे विलियन के लिए। लेकिन यहाँ समस्या ये आ रही है कि यहाँ विलायक लिखा हुआ है, हमें यहाँ चाहिए विलियन, तो विलियन लाना है तो विलायक के साथ किसको जोड़ना पड़ेगा, विलेय को। विलेय की मात्रा तो हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि विलेय की मात्रा x है, हमें नहीं पता x ग्राम, हमने मान लिया x, यहाँ पे ग्राम लगा दो, चलो x ग्राम। तो हमने क्या किया, कैपिटल बटे स्मॉल एम। यहाँ लिखा विलायक के द्रव्यमान, आप अकेले तो जोड़ नहीं सकते हो, ये तो अपने मन से, तो सारे सवाल अपने मन से हो जाएंगे, कहीं कुछ जोड़ दो। तो हमें वैल्यू का अंतर शून्य रखना होता है, जितना जोड़ो उतना घटा दे दो। तो हमने प्लस x जोड़ा माइनस घटा दिया, तो अंतर क्या हो गया, शून्य। जो हमने किया कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब जब तुमने जोड़ दिया तो ये जो वैल्यू है ये विलायक के द्रव्यमान और ये विलेय की मात्रा दोनों मिलके क्या बन गया, पूरे विलियन का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन। अच्छा आयतन का भाग इसमें भी दिया जाएगा अलग और इसमें भी, इसमें अलग लिख दिया हमने। ठीक है, इसको अलग कर लो पूरे डिवाइड करके। अब इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, घनत्व के बराबर, तो यहाँ डी लिख सकते हैं, जब यहाँ से आ जाइए m अपॉन स्मॉल है इसका, टू यहाँ पे d हमने वर्ड यूज कर लिया है। ठीक है, इसके बाद माइनस x बटे आयतन ml में था। अब यहां से मैं आयतन पूरा गायब करना, हमें केवल क्या लाना है, घनत्व, मोलरता और मोलरता। तो आयतन अगर गायब करना है तो आयतन को लीटर में करना पड़ेगा। क्यों लीटर में करना पड़ेगा, क्यों हम बता रहे हैं उसको सुनिए जरा। यहाँ देखिए अगर हम विलियन का आयतन लीटर में कर लेते हैं तो मोलरता के फार्मूले से हम लोग विलियन के आयतन लीटर का मान विलेय का मोल बटे मोलरता लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, d माइनस एक्स अपॉन वी। अब यहाँ वही कंडीशन आ गई जिससे हमने यहाँ जोड़ा था, घटाया था, तो यहाँ भी 1000 गुणा कर दो, 1000 का भाग दो, हमारा अंतर शून्य हो गया, हमने कुछ नहीं किया और यहाँ ये लीटर बन भी गया। ठीक है, गुणे में 1000 लिखा रहेगा। और हम जानते हैं कि अगर आयतन निकालना है तो जो इसको लीटर लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, डिस्टर्ब करेगा हमेशा आप लोग, वी लीटर। ठीक है, तो आयतन लीटर में अगर निकालना है तो वही मोलरता फॉर्मूला से निकालोगे, ये इधर जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, तो विलेय का मोल बटे मोलरता, तो विलेय के मोल बटे मोलरता। इसको यहाँ पे v की जगह पुटअप कर दो, इतने की जगह आयतन जो लीटर इतनी जगह पुटअप कर दो, तो m बटे स्मॉल एम
बराबर डी माइनस एक्स ऊपर था। अब यहाँ विलेय के जो मोल होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार। तो हमने इसको पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार के रूप में लिख लिया है। तो पदार्थ की मात्रा क्या है, x बटे अणुभार गुणे 1000 तो पहले से था ये, ठीक है, और गुणे मोलरता आई, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर, तो m/m इक्वल टू डी माइनस ये अणुभार गुणे मोलरता बटे m क्या आ जाएगा 1000। हमें घनत्व निकालना है, तो डी आर क्या आ जाएगा, कैपिटल M बटे स्मॉल m प्लस अणुभार गुणे कैपिटल M बटे 1000। तो डी आर क्या आ जाएगा, m कॉमन ले लो इससे, तो 1 बटे m अणुभार बटे 1000। अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, मोलरता न दी हो तो मोलरता निकाल सकते हैं, मोलरता न दी हो तो मोलरता निकाल सकते हैं, या अगर मोलरता और मोलरता दी हो और घनत्व पूछ दे तब भी आप डायरेक्ट इसी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको पूछ करके एक बार समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ही ये बस मेन समस्या इसने क्रिएट की है विलायक की वजह से, इसलिए सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, मोलरता दी हो मोलरता के लिए, मोलरता दी हो मोलरता के लिए, या दोनों दिए हो तो घनत्व के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग इसका अगला तरीका देखते हैं कि अगला तरीका क्या होता है। पहले इसको नोट कर लीजिए पुस्तक के, इसका इसको मिटा दें। ठीक है, अब अगले तरीके को हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझेंगे। एग्जांपल लेके कैसे, देखिए चलिए हमने 2 लाइनें कवर कर ली इस चीज की, हम 2 सवाल एक साथ लेके चलेंगे और कंडीशन में क्या बदलाव होता है उसको बताएंगे, ठीक है। देखिए कभी कभी सवालों में क्या होता है, x%, यहाँ भी हमने x% लिख दिया, ठीक है। कब सवालों में क्या करते हैं, वो लोग परसेंटेज से सवाल देते हैं और परसेंटेज के साथ एक लैंग्वेज जोड़ देते हैं। लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, या तो हो सकता है कि W लिख दें, या अगर ये नहीं लिखेंगे अथवा तो हिंदी से वो लिख सकते हैं भारा अनुसार लिख सकते हैं, या अगर ये भी नहीं लिखा होगा तो लिख सकते हैं द्रव्यमान की दृष्टि से, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या दे सकते हैं, वो W/V लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे आयतनानुसार लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे आयतन की दृष्टि से, ठीक है। तो ये अलग सवाल है, वो अलग सवाल है, ठीक है। लगाने का तरीका क्या है उसको हम बता रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन दी होगी तो जो हम लोग विलेय की मात्रा, जिसे हम लोग पदार्थ बोलते हैं, विलेय की जो मात्रा हम लोग मानेंगे वो जितना परसेंटेज दिया हो आपका 3%, 4%, 5%, 10%, उसी को बस ग्राम लगा दिया जाता है। एक्स हमने माना, हमने एक्स ग्राम मान लिया, एक्स ग्राम मात्रा दे रखी। इसके बाद जब W/W होगा इसका मतलब कि आयतन नहीं दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप पूरे विलियन का द्रव्यमान लिखेंगे अगर आपने पूरे विलियन द्रव्यमान लिखा तो परसेंटेज कितने में होता है भाई, परसेंटेज की वैल्यू कितने मानी जाती है 100 में। तो पूरे विलियन द्रव्यमान कितना हो जाएगा 100 ग्राम। और अगर आपको केवल विलायक का द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें मोलरता पूछ दी हो, यहां ध्यान देना विशेष, ठीक है। अगर मोलरता पूछ दी हो तो हमें केवल विलायक का द्रव्यमान चाहिए होगा, तो विलायक का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, 100 माइनस x ग्राम। हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि जो विलयन होता है किससे मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। और सवाल में अगर उसने हमसे पूछ दिया है कि विलायक का द्रव्यमान आप बताइए,
तो हम क्या करेंगे भाई, विलायक विलेन किससे बना हो, विलायक और विलेय, हमें विलायक निकालना है तो विलेय की मात्रा घटा देंगे, तो x 100 में घटा दें कितना आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा 10 आ गया तो 90 ग्राम आ जाएगा। तो ये इतनी कंडीशन आपको इससे पता चल जाएगी, तो आप इससे मोलरता निकाल लेंगे। हो सकता है कि सवाल में वो मोलरता पूछ दे, ध्यान देने वाला, पहले तो यहाँ से आप मोलरता निकाल देंगे तो सीधे आप जो पिछले हमने फार्मूला लगाया है उससे निकाल सकते हैं। अगर आपको उससे लगाने का मन नहीं है तो यहां भी आपके पास एक कंडीशन होती है, घनत्व याद करो, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान और आयतन दिया हुआ है, इनमें से ये विलयन का द्रव्यमान है, विलयन का आयतन, घनत्व दिया हुआ है सवाल में, तो D बराबर द्रव्यमान आवश्यक कितना है 100 ग्राम बटे V। अब B को उधर कर लो तो 100 बटे D बटे में आ जाएगा घनत्व। अब इससे जो भी आएगा आयतन वो हमें किसमें प्राप्त होगा, ml। बस यही दिक्कत तो दे रहा था भाई, अगर मोलरता आपको पता है, मोलरता निकालनी है तो समस्या क्या हो रही होगी भाई, विलयन का आयतन ही तो नहीं दिया गया होगा, इसी वजह से समस्या आ रही। तो वो सारी किसने कर दी, घनत्व ने। घनत्व उठाइए आप, द्रव्यमान बटे आयतन लगाइए, द्रव्यमान इसके हिसाब से 100 है, घनत्व सवाल में दिया होगा, v को उधर कर लीजिए, d डिवाइड जो भी आए वो ml में आयतन हो जाएगा, बाकी विलय की मात्रा वही रहेगी, अणुभार दिया होगा सवाल में, ठीक है। तो इससे आप सवाल आराम से मोलरता और मोलरता दोनों निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास पहली कंडीशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे। सवाल अगर ऐसा दिया तो इसमें पहली कंडीशन तो वही लगेगी कि जो विलेय की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, x ग्राम, यहां भी वही हो गई थी, वहां भी वही है, ठीक है। बस अंतर इतना होगा कि यहां v लग गया है, यहां w था, तो यहां विलयन का द्रव्यमान ना होके विलयन का आयतन दिया हुआ है, नहीं, यानी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि विलयन का आयतन कितना माना जाएगा, 100 ml। फिर से हम बता रहे हैं, जब भी परसेंटेज दिया हो तो जो मेन वैल्यू होती है वो कितनी मानी जाती है, 100, ठीक है। इसके बाद अब ये दो कंडीशन अगर दे रखी है आपको तो आप अंदाजा लगाओ जरा कि आप मोलरता तो निकाल ही सकते हो, क्या दिक्कत है, मोलरता में तो विलयन का ही आयतन पूछा जाता है। समस्या कब आएगी, जब आप मोलरता इससे निकालोगे इस सवाल में। तो जब मोलरता निकाली तो हमारे पास एक हथियार है, क्या हथियार हमारा, घनत्व। घनत्व को आप समझो केवल कन्वर्टर का ये काम करता है, ठीक है। और किसको कन्वर्ट करता है, द्रव्यमान को आयतन में और आयतन को द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका प्रयोग फिर कर दो तो घनत्व और क्या हो जाएगा, अब यहां द्रव्यमान नहीं दिया हुआ तो उसको m मान लो, देखिए यहां m मोलरता, इसको ना मानना, हमने लिख दिया है, ठीक, इसको m मास मान के चलना, ठीक है। इसको हम पूरे लिख दे रहे हैं मास द्रव्यमान, ठीक है। तो यहां पूरे विलयन का मास है और बटे आयतन हमें कितना दिया गया है, 100 ml, 100 के मल्टीपल कर दो तो मास बराबर कितना आ जाएगा, घनत्व गुणे 100, ठीक है। जितना भी यहां मान आ जाए वो ग्राम में ही आएगा, जितना भी मान आ जाए यहां पे। लेकिन ये समस्या इधर ध्यान दो, पहले सवाल अभी नहीं पूरा हुआ तुम्हारा, ये पूरे विलयन का द्रव्यमान है बेटा, ये किसका द्रव्यमान है, पूरे विलयन का, कौन सा, जो ये तुम्हारा आया है d गुणे 100। तुम्हें निकालना किसका है, सवाल तुम्हें लगाना है मोलरता का, तो तुम्हें चाहिए केवल विलायक का। तो तुम क्या करोगे फिर, इसमें जितना भी मान मिला है उसमें क्या करोगे, विलेय की मात्रा घटा देना, ये विशेष ध्यान रखना, तब जाके आपको यहां पे क्या प्राप्त होगा, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो इस पर विशेष बिल्कुल ध्यान रखना, दोनों मैंने कंडीशन बता दी है। अब आप चाहे जिससे लगाना चाहें, पिछले सवाल से अगर लगाएंगे आप तब भी जी, वहां आपको बस थोड़ा सा एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, उससे भी आसानी से लग जाएगा। और इससे आप लगाना चाहेंगे तो इससे भी आसानी से लग जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कंडीशन याद रखनी है कि सवाल दिया कैसा। एक बार फिर से देख लो, अगर कंडीशन में x% के साथ वो W/W कह रहा है, भारानुसार कह रहा है, या द्रव्यमान की दृष्टि से कह रहा है, तो यानी इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, विलेय की मात्रा है जो परसेंटेज दिया होगा x ग्राम, विलयन का द्रव्यमान है तो परसेंटेज में 100 ग्राम पूरा होगा,
आपको केवल विलायक का निकालना है तो 100 में x यानी विलय की मात्रा घटानी पड़ेगी, तो विलायक का निकल आएगा इससे। इससे आप डायरेक्टली मोलरता तो निकाल सकते हैं लेकिन मोलरता नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोलरता में हमें आयतन चाहिए होता है, इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है, तो उसके पास हमारे पास उसका भी इलाज है घनत्व, जो हमारा मेन इसका डॉक्टर है जो हर चीज का इलाज करता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन फार्मूला होता है। तो द्रव्यमान सवाल में दिया गया है 100 ग्राम, आयतन हमें निकालना है, घनत्व भी सवाल में दिया जाएगा, ठीक है। आयतन गुजर कर लीजिए, घनत्व डिवाइडेशन में चला जाएगा, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो ml में होगी, वो होगा विलियन का आयतन। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, आराम से हम लोग मोलरता निकाल सकते हैं। इधर दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन क्या है, x% W/V दिया होगा, आयतन अनुसार होगा या आयतन की टेस्ट से होगा, कोई कंडीशन होगी। तो उसमें विलय की मात्रा वही जैसे उसमें थी x ग्राम, विलयन का आयतन होगा इसमें, चूंकि V लगा हुआ है, इसमें विलयन का द्रव्यमान नहीं होगा, तो आयतन कितना होगा 100 ml। तो यहां से आप मोलरता तो सीधे निकाल सकते हैं लेकिन मोलरता नहीं निकल सकती, तो मोलरता के लिए भी इलाज है। फिर वही घनत्व अपना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन लगाइए, घनत्व बराबर द्रव्यमान को मास लिख लिया हमने, क्योंकि हम मोलरता प्रतीक होता है तो डिस्टर्ब ना हो, बटे आयतन कितना है 100 ml। तो इसका अगर मल्टीपल हो जाएगा तो मास कितना आ जाएगा, d गुणे 100, जितना भी आ जाए वो ग्राम में आएगा, लेकिन वो किसका द्रव्यमान होगा, विलियन का। बस ये बस आपको याद रखना है। बच्चा इसी में डिस्टर्ब होता है, पूरा सवाल सही करके आएगा, बताएगा अगर पूरे से नंबर कम आते हैं, इसका रीजन मेन यही, ठीक है। तो विलयन का द्रव्यमान आया है और हमें किसका चाहिए होता है, विलायक का द्रव्यमान, तो बस विलय की मात्रा घटा दो, आ गया विलायक का द्रव्यमान, आराम से मोलरता निकालो, ठीक है। तो मोलरता और मोलरता निकालने के ये दो तरीके हैं। पहला तरीका जो हमने प्रूविंग बताई थी वो तो वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है प्रूविंग पूछ दे, ठीक है। ये दूसरा तरीका सवाल लगाने का, इससे भी आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के एग्जांपल के हम लोग एक एक न्यूमेरिकल करके चेक करें तो समझ में आएगा कुछ, ठीक है। चलिए इसका एक एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखिए ना, दो न्यूमेरिकल लिख के दे रहे हैं, इसको आप लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दोनों फार्मूले से, दोनों से लगा लेना, दोनों से लग जाएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं इसकी सॉल्विंग भी हम आपको कल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आज न्यूमेरिकल लिख दे, न्यूमेरिकल क्या है देखिए, 10% W/W H2SO4 के घोल का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है, तो विलयन की मोलरता और मोलरता की गणना कीजिए। ब्रैकेट में लिख लो, H बराबर 1 मान किलो वेट होता है, S बराबर 32 और O बराबर 60, ठीक है। तो ये सवाल है आपको लगाना है, W/W को हो गया। एक सवाल और ले लो, 20% W/V ग्लूकोज के जलीय विलयन में मोलरता व मोलरता की गणना कीजिए यदि घनत्व 1.5 ग्राम पर ml है, ठीक है। C बराबर 12 होता है, H बराबर 1, O बराबर 60, ठीक है। तो इन सवालों में पहले आपको समझना है कि किस लैंग्वेज के सवाल है, ठीक है, और उसमें पहले क्या निकाला जा सकता है, मोलरता पहले निकलेगी कि मोलरता, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको दोनों सवाल करके रखने हैं।
कल इन दोनों की प्रूविंग, इसके बाद और भी जो अच्छे सवाल इस पे बन सकते हैं वो कल के लेके हम नेक्स्ट वीडियो उपलब्ध होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इन दोनों को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके सवाल इंटर में पूछे जाते हैं, क्योंकि चैप्टर इंटर में भी है फर्स्ट ईयर के साथ साथ। इसके साथ साथ कंपटीशन में भी इसके एग्जाम के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जेईई में कई बार इसके न्यूमेरिकल पूछे गए परसेंटेज से वैल्यू रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, इसलिए इसके क्वेश्चन कंपटीशन में या एग्जाम में ज्यादा रखे जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कल उपलब्ध होंगे। आज इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना और पुराने वीडियो देखते रहिए जो टॉपिक के पढ़े हुए हैं। हर टॉपिक अच्छा कर लीजिए, केमिस्ट्री तभी समझ में आती है जब सारे टॉपिक स्ट्रांग होते हैं। ठीक है।